आज हम बनाएंगे बहुत मज़ेदार खट्टा पानी वाला मज़ेदार सा अचार। सर्दियाँ आते ही मार्केट में प्यारी प्यारी सी कलरफुल सी सब्जियाँ आ जाती हैं। तो एक तो सब्जियाँ भी सस्ती हैं, ऊपर से मौसम भी हुई है, सर्दियों में ही अचार बनाया जाता है। और जी ना तो हमें तेल की ज़रूरत है, ना हमें कोई महंगे मसालों की ज़रूरत है। घर में रखे मसालों से बहुत मज़ेदार खट्टा मज़ेदार सब हम पानी वाला अचार बना लेंगे। इसका जो पानी होता है बड़ा मज़े का होता है, जो सब्जियां होती हैं उसमें जो टेस्ट आता है ना, अब मैं आपको क्या बताऊं। अगर आप एक बार बनाएंगे तो आप हर बार बनाना पसंद करेंगे और बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। ठीक है जी, हमारे मैदे के लिए भी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक आपको हमेशा अपने घरों में हंसता मुस्कुराता रखे। किसी प्यारी सी दुआ के साथ आज की रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं जी। तो आज बनाते हैं मज़ेदार सा पानी वाला अचार। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने कुछ सब्जियाँ ले ली हैं जो मौसम की हैं जी। इनको अच्छे से पहले मैंने धो के अच्छे से इनको छील के और काट लिया है जी। और यहाँ पर एक गाजर ली है दरमियाने साइज़ की, एक दरमियाने साइज़ का खीरा, एक दरमियाने साइज़ का जो मैंने गोंगलू जिसको शलजम बोला जाता है, थोड़ी सी हरी मिर्चें और 3 कलियाँ लहसुन की, थोड़ा सा धनिया। ठीक है जी। इसमें कुछ सब्जियां जो है ऑप्शनल है, आपको बता दूंगी, कुछ अगर आप स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर 1 टेबलस्पून हमने ले लिए राई दाना, सिर्फ हमें राई दाना चाहिए। ठीक है जी, आपको पता होना चाहिए सिर्फ राई दाना चाहिए। राई दाना जो अचार को पानी वाले ख़ास तौर पर पानी वाला अचार बन जाता है, ये खटाई के लिए इसको खट्टा करता है और इसी से ही पानी वाला अचार बनता है। तो इसको अच्छे से पहले साफ़ करके इसको हमने जो है दरदरा सा मोटा मोटा सा पीस लेना, कूट लेना इस तरह करके। तो इसका बारीक पाउडर नहीं बनाना, बस हल्का हल्का सा कहीं से खड़ा हो, कहीं से इस तरह का मसाला बनाना है। तो इसको मैंने जो है कूट लिया है और इसको डाल दूंगी एक बर्तन में। ठीक है। तो 1 टेबलस्पून मैंने राई दाना लिया था। आप राई दाना, ये राई कहेंगे, बाज़ार से बहुत सस्ती और आसानी से मिल जाती है मार्केट से। यहाँ पर मैंने बॉयल गर्म पानी जो है 1 गिलास जितना मैंने पानी डाल दिया है राई के अंदर। इसमें लहसुन जो मैंने दिखाया था आपको, 3 लहसुन के जवे, उनको मैंने मोटा मोटा चॉप कर लिया है। उसी मिर्चों में से 3 हरी मिर्चें जो रेड हो जाती हैं, रेड चिली बन जाती हैं, ये रेड चिली को मैंने मोटा मोटा सा गोल रिंग में काट लिया है, वो भी डाल देंगे। मिक्स करेंगे अच्छा सा पानी, खट्टा मज़ेदार पानी, ये एक्टिव हो जाएगी इसमें राई। इसको हम रख देंगे साइड पर ढक कर। ठीक है जी। तो अब हम अपना दूसरा काम कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने चूल्हा जो है ऑन कर लिया फ्लेम को, और यहाँ पर आधी एक पैन, इसमें डाल दिए मैंने 1.5 गिलास का जितना पानी। सबसे पहले हम डालेंगे गाजर। ठीक है जी, सब चीज़ों को पहले मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, आपने भी अच्छे से पहले वॉश कर लेना है। तो सबसे पहले गाजर डालिए, क्योंकि गाजर जो थोड़ी सी सब बाकी सब्जियों से थोड़ी सी हार्ड होती है। तो इसको हम सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट बॉयल आने के बाद हम काउंट करेंगे 3 मिनट से भी 2.5 से 3 मिनट के दरमियान तक ना आपने इसको जो है अपने गला लेना। गलाना नहीं है, बस पकाना ही, हल्का सा इसका कच्चापन सा ख़त्म करना है। इसको बिल्कुल सॉफ्ट तो बिल्कुल नहीं करना। ठीक है। तो आपने टाइम देख लेना है, 2.5 से 3 मिनट से पहले पहले आपने इसको निकाल लेना है। ठीक है जी। अब ये हो चुकी हैं, सबसे हार्ड है तो ये यहाँ पे पहले निकालूंगी। अच्छा, यहाँ पर सब्जियाँ जो है ना आप अपनी पसंद से ले सकते हैं। आप खाली जो अचार ये है, सिर्फ आप गाजर का भी डाल सकते हैं, खाली शलजम का भी डाल सकते हैं, खाली जो है खीरे का भी, जो आपको पसंद हो, या आप मिक्स डालें, आप जो एक एक करके डालें खीरे का, आप जिस तरह आपको पसंद हो आप कर सकते हैं। सब्जी की कोई नहीं, इसमें क्वान्टिटी को बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, और सब्ज़ी जो अपनी चॉइस के मुताबिक भी ले सकते हैं। यहाँ पर उसी पानी में ना, गाजर निकालने के बाद पानी में ना मैंने डाल दी थी टर्निप। ठीक है, शलजम। तो इसको सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट हमने बॉयल दिलवाना है। टाइम काउंट कर लेना, बॉयल आएगा तो 2 मिनट सिर्फ हमने इसको पकाना है। ये थोड़े सॉफ्ट होते हैं। गाजर 3 मिनट हमने बॉयल करनी है, और शलजम को 2 मिनट, और इसको खीरे को हम 1.5 मिनट, 1 से 1.5 मिनट हम इसको करेंगे। ये आपको पता है थोड़ा और सॉफ्ट नाजुक सी सब्ज़ी होती है, तो ये जो है 1 मिनट में हो जाएगा। जैसे बॉयल आएगा 1 मिनट का टाइम नोट करूँगी। मैंने अब वीडियो को थोड़ा फास्ट कर लिया, तो इसको निकाल लेंगे। ठीक है जी, इस तरह करके। अब जी ये देखें जी, ये सब्जियां हो चुकी हैं। अब रहती हैं लास्ट में हरी मिर्चें। तो ग्रीन चिली बड़ा अच्छा टेस्ट देती है पानी वाले अचार में, बड़ी मज़े की लगती है। अच्छा, इस हरी मिर्चों को ना मैंने इस तरह 4 कट लगा ली थी, जो एंड से जहाँ पे उसकी डंडी बनी थी ना, वहाँ से डंडी तोड़ के, तो आपने ना उसको 3 से 4 कट लगा लेने, ताकि जो मसाला हम जब उसको डालेंगे ना अचार, तो जो पानी खट्टा उसके अंदर जा सके और अंदर से भी खट्टा करे मिर्च को। तो इसको ना जो है ये देखें, जो डालने के बाद फ्लेम ऑन था, थोड़ा सा पानी गर्म हुआ, मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। 1 मिनट छोड़ूंगी इसके अंदर ही गर्म पानी में, फिर निकाल लूँगी। तो हरी मिर्च को इसलिए थोड़ा सा पकाया क्योंकि थोड़ी सी क्रंची अच्छी लगती है, इसको थोड़ा गलाने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है जी। तो सारी सब्जियों को निकाल लिया एक बर्तन में, खुले बर्तन में। इसको ऐसे करके जो है हम ठंडा कर लेंगे। इसको हल्का सा, मतलब इसका जो धुआं आता है वो निकल जाए। उसके बाद हम इसमें बाकी के मसाले, स्पाइस जो इसमें डालेंगे, स्पाइसी मसाले मज़े मज़े के। तो सबसे पहले यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने ली है चिली फ्लेक्स,
कुटी हुई लाल मिर्च जिसे दरा मिर्च भी बोला जाता है। ठीक है जी। यहाँ पर 1.5 टीस्पून नमक का इस्तेमाल करेंगे। नमक का इस्तेमाल थोड़ा अचार में ज़्यादा जाता है। अगर आपको कोई मसला है तो आप नमक का जो कम यूज़ कर सकते हैं। नमक की क्वांटिटी को आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। ठीक है जी। नमक और मिर्चें ही जाएंगी, सिंपल से मसाले हैं, लेकिन जो बनता है, जो खटास आती है, जो टेस्ट आता है और बहुत मज़े का लगता है। और ये अचार जो है आपके मैदे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, हेल्दी होता है, आपके मैदे के सेट रखता है। अगर मैदे का मसला है तो आप इस अचार का इस्तेमाल कर सकते हैं सर्दियों में। तो मिर्चों की क्वान्टिटी को थोड़ा सा कम कर लीजिएगा, क्योंकि मैदे के लिए वैसे ही मना करते हैं मिर्चें तो, लेकिन मैंने ना इसमें कम ही डाली है मिर्चें। आपने देखी कि हाँ, मैंने इसमें ना 1 टीस्पून सिर्फ जो है कुटी लाल मिर्च डाली है। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ाने के लिए और इसकी थोड़ी सी खटास बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पर विनेगर लिया है। ये देखें जी, सफ़ेद सिरका आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। ये तकरीबन हाफ़ कप से भी थोड़ा सा कम है। तो मतलब आप अगर चम्मच से, टेबल स्पून से, तो आप 4 से 5 टेबल स्पून आप इसमें डाल लीजिएगा। अब इससे अच्छा सा खटास भी आएगा, इसकी शेल्फ़ लाइफ भी बढ़ जाएगी। तो आपने रखना कैसे, सेव कैसे करना है, इस्तेमाल कैसे करना है, वो सब कुछ आपको आगे चल के बताऊँगी। अपनी वीडियो स्किप नहीं करनी चाहिए। अगर यहाँ पर आप थोड़ा सा मीठा पसंद करते हैं, यहाँ पर पीसी हुई चीनी है, यहाँ पर 1/2 टीस्पून मैंने पिसी हुई चीनी डाली है। अगर पसंद है तो डालें, वरना ये तो ऑप्शनल है, आप इसको स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है चीनी का पसंद नहीं करते खट्टी चीज़ों में, तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा। तो ये देखें जी, अब अच्छे से मिक्स हो गया। तो बस देखिए, जितनी देर में हमारा मज़ेदार सा खट्टा पानी वाला अचार मौसम के लिहाज से बहुत मज़े का बनता है। इसी मौसम में बना सकते हैं, ये सिर्फ सर्दियों में बनता है, गर्मियों में इसको अचार को नहीं बनाया जाता। तो एक आपने जो अच्छे से साफ़ किया हुआ प्लास्टिक का जार हो, शीशे का जार हो, या एयर टाइट आपके पास कोई भी डिब्बा हो, तो आप इसमें रख के आप इसको सेव कर सकते हैं। सेव करने के लिए आप इसको जो है 15 से 20 दिन बाहर रख सकते हैं, किचन में रख सकते हैं। ठीक है जी, रूम टेम्परेचर पर। और उसके बाद अगर आपका बच जाता है अचार, तो आप फ्रिज में जो 1 माह से 1.5 माह तक आप इसको, या 2 माह तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें सिरका है, ख़राब नहीं होगा। वैसे थोड़ा सा बनाया जाता है ये मौसम के लिहाज से, और सब्जियों की, क्योंकि सब्जियां तो आम मिलती रहती हैं, तो बन भी बहुत जल्दी जाता है, तो मिनटों में ख़त्म हो जाता है। इसलिए इस अचार को जो है बहुत थोड़े दिन के लिए बनाया जाता है। 1 माह तक सब बनाते हैं, उसके बाद दोबारा बना लेते हैं। सर्दियाँ तब जब तक रहती हैं। तो यहाँ पर अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। और ये देखें जी, मज़ेदार सा अचार हमारा रात तैयार है। इसको अगर आप खाना चाहें तो आधे घंटे के बाद खा सकते हैं, वरना जो इसका बेस्ट आपको रिजल्ट चाहिए तो आप 3 से 4 दिन के बाद इसका खट्टा पानी मज़ीद बढ़ जाता है। तो 4 से 5 दिन के बाद आप इसको खाइएगा तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार परफेक्ट आपको अचार मिल जाएगा। और पराठे के साथ खा सकते हैं, जो आप खिचड़ी के साथ, चावल के साथ खा सकते हैं। आप इसको खिचड़ी के साथ, आप इसको जो है आलू गोश्त के साथ। यहाँ पर वीडियो हो चुकी है पूरी, मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना बहुत सा करेंगे। अल्लाह हाफिज़।